भारत और मालदीव व्यापार, रक्षा, बुनियादी ढांचा, समुद्री सुरक्षा, साझेदारी, हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता कायम करने जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के बीच शुक्रवार को हुई बातचीत में ये सहमति बनी है। भारत के तट से करीब 1516 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में बसा द्वीपीय देश मालदीव समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और मालदीव के संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी और समुद्र जितनी गहरी हैं। सभी भारतीयों की ओर से मैं राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और मालदीव की जनता को स्वतंत्रता की 60वीं ऐतिहासिक वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी शनिवार को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समुद्र सुरक्षा, हिंद महासागर में शांति के लिए काम करेंगे। भारत मालदीव दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में दिखी गर्मजोशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के करीबी माने जाने वाले मुइज़ू इंडिया आउट अभियान चलाकर 2023 में देश की सत्ता पर काबिज हुए थे। उन्होंने पद संभालने के बाद उनकी सरकार की कुछ शुरुआती नीतियों के कारण देश के ऐतिहासिक रूप से मधुर रहे संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। भारत और मालदीव व्यापार, रक्षा, बुनियादी ढांचा, समुद्री सुरक्षा, साझेदारी, हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता कायम करने जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हुए। वहीं राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा कि मैं मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को 72 वाहन प्रदान करने के लिए भारत के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। 4000 आवास इकाइयों वाली परियोजना में शेष 3300 आवास इकाइयों का हस्तांतरण मालदीव में आवास की जरूरतों को पूरा करने की मेरी सरकार की नीति में एक बड़ा कदम है। मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में मालदीव के प्रमुख भागीदार के रूप में भारत सरकार की भूमिका के लिए उसे धन्यवाद देता हूं। भारत मालदीव के पर्यटन के लिए एक प्रमुख स्रोत बाजार बना हुआ है। हमने सहयोग और संपर्क बढ़ाकर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का विस्तार करने के तरीकों पर विचार किया, जिससे इस संपर्क को और बढ़ाने के लिए सीधी उड़ानें शुरू करना भी शामिल है। 2023 में मुइज़ू के पदभार ग्रहण करने के बाद से मोदी मालदीव की यात्रा करने वाले पहले शीर्ष विदेशी नेता हैं। मुइज़ू ने सत्ता में आने के बाद मालदीव को भारत पहले नीति को खत्म करने और चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में शुक्रवार को दिखी गर्मजोशी इसलिए अहम है क्योंकि चीन के करीबी माने जाने वाले मुइज़ू इंडिया आउट अभियान चलाकर 2023 में देश की सत्ता पर काबिज हुए थे। शपथ लेने के कुछ घंटे के भीतर ही उन्होंने अपने देश के भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की मांग की थी। इसके बाद भारत ने मालदीव में सहायता के लिए तैनात अपने सैनिकों की जगह नागरिक प्रशासन के लोगों को तैनात किया। रिश्तों में कड़वाहट यही नहीं थमी। मुइज़ू के कई जूनियर मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर ऐसी टिप्पणियां की जिनसे संबंध और खराब हो गए और भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। हालांकि संबंधों में तनाव के बावजूद मालदीव की आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर भारत लगातार ऋण सुविधा देकर उसकी मदद करता रहा। बहरहाल, व्यापार से लेकर रक्षा, बुनियादी ढांचा और समुद्री सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से भारत और मालदीव ने एक साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, उसने दोनों देशों के बीच रिश्तों को वापस पटरी पर ला दिया है। और इसमें फायदा मालदीव का ही है क्योंकि भारत बड़ा दिल दिखाते हुए कई क्षेत्रों में उसकी आर्थिक मदद कर रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।